सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादल से फुहार, उत्तर है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। बादल गरजेंगे तो समाज में क्रांति आएगी। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाह रहा है, इसलिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। दूसरा क्वेश्चन है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्तर है कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़न गुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती की तपन को हरकर उसे शीतलता प्रदान करता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति का आकांक्षी है जिससे दुख पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। तीसरा क्वेश्चन है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है पहला पॉइंट है पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। और तीसरा है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। चौथा क्वेश्चन है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता की किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य झलकता हो, मतलब एक जैसा आवाज़ प्रकट हो। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? कुछ लाइनें छाट करके लिखनी है। देखें, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। आगे वाला क्वेश्चन है कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? कवि का बादलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि बादल बरसकर जीवन को हरा भरा करते हैं और नई कविता की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही वह सृजन और संहार मतलब उद्धार दोनों में ही समर्थ है। आगे वाला क्वेश्चन है उत्साह कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि ने बादलों की तुलना नवजीवन देने वाले साहित्यकार एवं क्रांति की चेतना जगाने वाले पुरुष से की है। जिस तरह कवि द्वारा निराश मन में उत्साह का संचार किया जाता है, उसी प्रकार बादल वर्षा कर प्राणियों और धरती को शीतलता प्रदान करता है। आगे वाला क्वेश्चन है बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि गर्मी से प्यासे पीड़ित जनों की प्यास बुझाने, धरती पर शुभकारी परिवर्तन लाने तथा संघर्ष एवं उत्साह की प्रेरणा देने के लिए क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना का आह्वान करना चाहता है। अब आगे वाला चैप्टर है ना, जो कविता है अट नहीं रही है, उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, मतलब अंदर के जो भाव हैं उन बाहर वाली दुनिया से मतलब तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, बताइए। दूसरा जो पंक्तियां हैं वो देखिए। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। दूसरा क्वेश्चन है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि वह मतवाला और मस्त शोभा बिखेरने वाला है। उसकी शोभा कवि के तन मन में भर गई है, इसलिए वह उसकी सुंदरता को निहारता ही रहता, चाहकर भी वह अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पाता है। आगे वाला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है। कवि को फागुन में प्रकृति की शोभा सब जगह छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नए किसले मतलब जो कोपले होती हैं वो से खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रही है। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसारित होकर तन मन पर भी छा रही है और उसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन है
फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का वातावरण मादकता से भरा हुआ होता है। उसकी मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से सुशोभित हो जाती हैं, वहीं वे रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित होकर के चारों ओर सुगंध में हवा के झोंके के साथ बिखेरने लगती है। पक्षी ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर के चहकने लगता है। आगे वाला क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। पहला पॉइंट है प्रकृति चित्रण, मन के भावों को अभिव्यक्ति देना। इन पंक्तियों में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण में के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरलता के साथ किया गया है। दूसरा है मानवीकरण, प्रकृति में क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना, मतलब प्रकृति की जो भी शोभा है उसके अंदर मनुष्य का जो झलक देखना। यहाँ पर भी कवि ने प्रकृति की झांकी में मानव की झांकी का अवलोकन किया है। उदाहरण देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नब्बे तुम पर कर देते हो। गतिशैली देखिए, इन कविताओं में गतिशैली के गुण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे संक्षिप्तता है, अनुभूति है, गेयता है, प्रवाहमयता है आदि। सांकेतिकता और लघु शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग और इन कविताओं में काव्य शिल्प की विशेषताओं के रूप में प्रयोग हुआ है। थैंक यू, बाय।